हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज आप लोगों के लिए, जो कि बहुत से ज्यादा विवादों में रह रही है। और हाल ही में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया एक विवाद में घिर गए हैं। 10 फरवरी 2025 को वे इंडियाज गॉट टैलेंट शो के एक एपिसोड में अतिथि जज के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक प्रतियोगी से आपत्तिजनक प्रश्न पूछा। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हुई और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। रणवीर ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए इस गलत निर्णय करार दिया। इसके बावजूद महाराष्ट्र और असम के मुख्यमंत्रियों ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रणवीर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन उनकी भाषा पर कड़ी टिप्पणी की है। इस विवाद के चलते इंडियाज गॉट टैलेंट शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच जारी है। हाल ही में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया पूरी तरह से घिर चुके हैं। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भारी आलोचना भी हो रही है। रणवीर ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए इसे गलत निर्णय करार दिया है, लेकिन इस विवाद के चलते इनके यूट्यूब के सारे शो हटा दिए गए हैं। समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में माता पिता पर अश्लील टिप्पणी के मामले में रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 बड़ी टिप्पणियां की है। इन पर अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई? पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। आपने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। ये विकृत मानसिकता है। आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई है। अगर आप इस तरह के बयान लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं तो कोई और भी ऐसा करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकता है। कोर्ट को इस तरह के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? यह निंदनीय व्यवहार है। जहां किसी को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है और समाज को हल्के में ले रहा है, हमें इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स बताइए जो इसे पसंद करेगा। अगला उसने टिप्पणी की है कि जहां तक आपको मिल रही धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार धमकी देने वालों पर कार्रवाई करेगी। हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून से चलती है। क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मुझे यकीन है कि अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें जांच में शामिल होना होगा। रणवीर अलाहाबादिया को दी गई धमकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके धमकी देने वाले द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई भी इसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। फटकार के साथ राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को फटकार के साथ बाद सशर्त राहत भी दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने रणवीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। जयपुर में दर्ज एफआईआर पर भी गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। क्या है यह पूरा विवाद? स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियन गॉट टैलेंट में रणवीर अलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर विवाद सवाल पूछ डाला था। रणवीर के भद्दे सवाल का क्लिप देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे देखने के बाद लोगों का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। कई बड़े बड़े क्रिएटर्स ने रणवीर की आलोचना की। उनके पॉडकास्ट के इनवाइट को कुछ सेलेब्स ने कैंसिल किया है। कौन है यह रणवीर अलाहाबादिया? रणवीर अलाहाबादिया की बात करें तो उनका यूट्यूब पर बियर बाइसेप्स नाम से चैनल है, जिस पर वो पॉडकास्ट चलाते हैं। रणवीर के पॉडकास्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे आ चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे जैसे ही और भी न्यूज मिलेंगे हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।